ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवती स्वरूपा पार्वती मैया की जय। समस्त देवों की स्वामी उमापति भगवान शंकर की जय। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। सावन मास के अवसर पर हमने प्रारंभ की है शिव पुराण की कथा और उसी क्रम में अब प्रारंभ होती है रुद्र संहिता प्रथम खंड शिव पुराण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी और भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। पहला अध्याय ऋषि गणों की वार्ता, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर हैं तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ या करती हूँ, जिनकी माया विश्व की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार से ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों को रचने की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप में विराजमान है। मैं उन भगवान शिव को नमन करती हूँ या करता हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव व पार्वती के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्य काल व अंत काल में महेश्वर किस प्रकार व किस रूप में स्थित होते हैं। सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को कौन कौन से फल देते हैं। हमने सुना है भगवान शिव महान दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव जी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिव जी के प्रकाट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिव जी के अनंत चरित्र को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजसी, तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी संवाद में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद में भाव सागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी ललित लीलाएं वर्णित हैं। दूसरा अध्याय। मित्रों, दूसरे अध्याय में भोलेनाथ की महिमा बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबके समक्ष अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारद जी की काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे।
उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्गलोक के राज को छीनना चाहते हैं। ये ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र व हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे। अतः गर्व से उस स्थान पर गए और अपनी सारी लीलाएं रच डाली। और ऐसा करने को इंद्र ने कामदेव को कहा ही था। कामदेव और वसंत जी के बहुत प्रयत्न पर नारद मुनि के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि महादेव की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उस आश्रम में भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने बिलखते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की तथा सभी देवता भी शिव जी की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान महादेव जी ने कहा कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहाँ तक भस्म दिखाई देती है वहाँ तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और काम बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आए। देवराज इंद्र ने जब ये सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव जी के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत जा पहुँचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। ये सब सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात का ध्यान रखना। ये समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि न कहना। इस वृत्तांत को सबसे छिपा कर रखना। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि ये बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए ब्रह्मलोक चले गए। वहाँ ब्रह्मा जी के आगे नमस्कार कर बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा ज्ञान जान लिया तथा अपने पुत्र नारद को ये सब किसी से न कहने के लिए मना कर दिया। नारद के मन में अभिमान के अंकुर फूट गए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को ये सारा किस्सा सुनाना चाहते थे, अतः शीघ्र ही वे ब्रह्मलोक से चल दिए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु ने नारद से
पूछा, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है? ये सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उनसे कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन है। काम क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं कि फिर भला ये काम आपका क्या ही बिगाड़ सकता था। देवर्षि नारद बोले, हे भगवान ये सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहाँ से चल दिए। तीसरा अध्याय, नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना। सूत जी बोले, महर्षियों नारद जी के चले जाने पर शिव की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी को जा रहे देखा वहां एक सुंदर नगर बनाया। वो नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहाँ बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शील निधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार वहाँ पधारे थे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया था। तब राजा शील निधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शील निधि ने निवेदन किया, महर्षि यह मेरी पुत्री श्रीमती हैं। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों के बारे में बताने की कृपा करिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद बोले, राजन आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक जयी, वीर व कामदेव को जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत होकर सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला वो मेरा वरण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत ही प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक जा पहुँचे और उन्हें राजा शील निधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में सब कुछ बताया तथा कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरें। सूत जी कहते हैं, महर्षियों नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद वहाँ आप अवश्य जाइए। मैं आपके हित की बात करूँगा। जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तू मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान किया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और राजसभा में जा बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों
वो कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ वह स्वयंवर में आई। उसके हाथ में सोने की सुंदर माला थी। वो शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसे शरीर और वानर जैसे मुख देखकर वो कुपित हुई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश करते आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को ना पाकर उदास हो गई। उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक को चले गए। ये देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले। ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान मुंह देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोला, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। ये सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए। भगवान शिव की स्तुति करने लगे और यहीं पे तीसरा अध्याय समाप्त होकर चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। नारद जी का भगवान विष्णु को शाप देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इसके बारे में हम सबको बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ जान ना सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुँचे। वहाँ जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ आया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपटपूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे फिर कभी तुम ऐसा कार्य ना कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे। वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण कर मुझे छला है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप के कपट पूर्वक तुमने मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होके और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिसे मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों की तरह स्वयं की स्त्री का वियोग दुख भोगोगे, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया। उनकी बुद्धि पहले जैसी हो गई। उनकी सारी व्याकुलता पता चल गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। ये सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और धिक्कारते हुए
भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे, मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको शाप दे दिया है, वो सब झूठ हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जबान से निकाले, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर, मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु ने उठकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए ये लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत रज तम आदि तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में वही शिव, वही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव के नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जगत की सृष्टा या फिर रचना करते हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। शिव जी रुद्र स्वरूप होकर सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुमसे समस्त पापों का नाश करने वाले भोग मोक्ष को प्रदान करने का उपाय बताता हूँ। अपने सारे शकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश कीर्ति का गुणगान करो और सदा अन्य भाव से शिव जी के सतनाम स्रोत का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन, वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करता है, उन्हें पंडित्य या ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी भव सागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पापी रूपी दावा नल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ कारण और साधन माना था। इसलिए आज से रोज भगवान शिव की कथा सुनो, कहो, करो, पूजन करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करके उन्हें तीर्थ मान के उनकी स्तुति गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य, सतनाम स्त्रोत अथवा और भी बहुत कुछ सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। प्रारंभ होता है 5वां अध्याय। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने साप की मुक्ति के लिए उनके चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, उनका उद्धार करें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से हमने हमें शाप दे दिया था। आप अब हमारी जीवन रक्षा का उपाय बतलाइए या फिर कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, कृपा करके हम पर प्रसन्न होकर हमें शाप मुक्त कर दीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं मोहवश आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। मुनीश्वर विश्रवा के वीर द्वारा
तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे, समस्त दिशाओं में बलवान व वैभव से युक्त हो जाओगे, तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा, समस्त ब्रह्मांडों के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त हो जाओगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और फिर अपने पद का प्रतिष्ठित रूप बन जाओगे। सूत जी के इस तरह के वचन सुनकर नारद जी का कथन कुछ इस प्रकार था। दोनों रुद्रगण प्रसन्न थे। वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सराबोर होकर मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में जा पहुँचे और भोलेनाथ को काशी में दर्शन करके उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे, उनका स्मरण करते हुए ब्रह्म लोक चले गए। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति आ चुकी थी। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप जाने जाते हैं। आपकी कृपा से मैं भगवान विष्णु के महत्तम ज्ञान को प्राप्त कर पाया हूँ। ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग, भक्ति मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव के तत्व ज्ञान को कभी नहीं समझ पाया। मैं उनकी पूजा विधि विधान से नहीं करना जानता, अतः अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों और उनके स्वरूप तथा दृष्टि के आरंभ में, मध्य में, किसी रूप में उनकी लीला कैसे होती है और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। अब इस संपूर्ण वृत्तांत को ध्यानपूर्वक सुनो। आप पुत्र दामाद ये बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। छठा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का पता नहीं चल रहा था। दिन रात, अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय में रखते थे। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। उस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वो मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुण से युक्त, संपन्न,
सर्व ज्ञानमयी, सब कुछ प्रदान करने वाली, यही सदाशिव की मूर्ति। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता भक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी और बुद्धि तत्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की विचित्र शोभा है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियाँ देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। सदा शिव को ही सब मनुष्य में परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तिष्क पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये परम पावन स्थान काशी के नाम से जाना जाता है। ये परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव भगवान सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था। उसके नेत्र कमल के समान थे। उसके हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। ये सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले हो जाओगे। तुम यही स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्य का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहाँ दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर में अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उस जलधारा से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों को नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नर अर्थात जल में निवास करने के कारण उन्हें नारायण कहा गया। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कामेंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति में प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। 7वां अध्याय विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वो पीले रंग का था। उसकी ऊंचाई कई योजन थी। कमल सुंदर अद्भुत था और वो पीले रंग के साथ अपनी शोभा बढ़ा रहा था। वो रमणीय और
पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्बल हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न मुझे परेशान कर डाल रहे थे। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल के नीचे से है। इसके नीचे मैं पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। ये सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ नहीं पाई। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर कमल की जड़ और कोस भी ना पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हुआ। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 12 वर्ष तक की घोर तपस्या। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन बड़ा है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के बारे में आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात ना हो सका। तब मैंने श्री हरि से अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्निस्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। 8वां अध्याय। विष्णु ब्रह्मा को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले और सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए हैं। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद उत्पन्न हुआ और वो सुनाई देने लगा। उस नाद से मैं और विष्णु जी यही सोच रहे थे कि ये कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओमनाद का साक्षात दर्शन का अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का
शिवमंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वो अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमा मंडल की भांति स्थिर थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म नारायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय किया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द का ब्राह्मणमय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए। ये चिंता रहित रुद्र हैं। परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य, परम कारण, आनंद आकृति, परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह को डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला। मकार अर्थात शिव, बीजी अर्थात बीज के स्वामी, आकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं, उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं, महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा जाता है। बीजी अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप में योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उस दिव्य अंड से कई वर्ष तक जल निकल रहा था। हजारों वर्षों के बाद शिव ने इस अंड के दो भाग को विभक्त किया। तब इसके दो भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोगों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही आ, उ, व, म त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा, जिसकी 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरव वर्ण परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित, महान, उदार, महावीरवान और महापुरुषों के लक्षण से युक्त था, और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उस मस्तिष्क और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बायां कान है। रिकार दायां और रिकार बायां गाल है। री उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और एकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और औकार उनके दोनों दांत पंक्तियां हैं। अ और अह देवाधिदेव शिव के तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ और चा आदि 5 बायां हाथ। ता और टा से शुरू 5 कंधा, मकार हृदय, हकार नाभि, या से सा तक 7 अक्षर धातुएं, जिससे भगवान शिव का शरीर बना। इस प्रकार भगवान महादेव और भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हुए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें
5 कलाओं से युक्त उकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्मसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरी गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुष रूपी फल देने वाला था। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व दक्षिणमयी का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों से विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईसों के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातत्व पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं और जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, और मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्टि चित्त से स्तुति की। 9वां अध्याय देवी उमा एवं भगवान शिव का प्रकाट्य उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमयी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ आभूषणों से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका ये रूप मन को मोहित करने वाला परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ करते हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना किया। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा ध्यान करना चाहिए? कृपा करके हमें बताइए, सद उपदेश देकर धन्य कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान शिव ने प्रीतिपूर्वक ये बात की। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों में तुम प्रकट हुए हो। लोकपिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हो। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें। विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना ही चाहते हैं, तो यही वर मांगेंगे कि सदैव आप हमारे हृदय में अनन्य और अविचल भक्ति बनाए रखें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परम ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र धारण कर तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश को रुद्र की उत्पत्ति मानी जाएगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हमारे कोई अंतर नहीं होंगे। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक ही रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वो घोर नरक का भोगी होगा। मेरा
शिव स्वरूप सनातन तथा सभी का मूल रूप है। ये सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु, आप इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र इसका प्रलय करेंगे। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं। इन्हीं की शक्ति पूजा वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी के रूप में होगी। दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी, लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होंगी वो मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। कार्य सिद्धि के लिए जो ज्योति रूप से प्रकट होंगी, उनका कार्य सृष्टि पालन और संहार का संपादन होगा। मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर रजोगुण धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवताओं में गुण है तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करके तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। 10वां अध्याय। श्री हरि को दृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयु बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होगा तुम्हारी निंदा कैसे करेगा, और करेगा तो उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इसकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति करना। तुम्हारी शरण में आने वाला मनुष्य मेरा भी आश्रय प्राप्त कर पाएगा। हम में भेद करने वाला नरक जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का ये वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव को प्रणाम करके धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करेगा वो अवश्य ही नरक का भोगी होगा। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होगा। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयु बनते सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार से वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होगी और ब्रह्मा का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन होगा। वो भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और वो भी इसी क्रम में 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने पर 1 पल और 8 घड़ी 60 घड़ी 1 दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अच्छे हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। ये सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अंतर्धान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। यहीं पर 10वां अध्याय समाप्त होता है।